हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी। सो गाइस, बेसिकली आप थंबनेल देख के समझ चुके होंगे आज मैं किस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट, मैं आज जो टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो बात करने जा रहा हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2024 के सिलेबस के बारे में। जो भी स्टूडेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आपको डिटेल से सिलेबस बताऊंगा एंड कैसे कैसे प्रिपरेशन करें एंड कैसे एंट्रेंस एग्जाम को पास करें। सारी की सारी मैं आपको जो जानकारी है इस वीडियो में दूंगा एंड वीडियो में एंड तक बनी रहे और बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल को न्यू या अपडेटेड एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड वीडियोस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड जो मैं सिलेबस बताऊंगा वो हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में बताऊंगा एंड सारा का सारा अपडेटेड सिलेबस है। एंड करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है। इसमें आपका 3 सेक्शन से आपका जो है पेपर आता है, जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में भाग है। तो जो सेक्शन ए में आते हैं आपको हिंदी इंग्लिश पूछे जाते हैं। आपके हिंदी से 25 क्वेश्चन आते हैं एंड इंग्लिश से 25 क्वेश्चन आते हैं। तो दोनों मिलाकर 50 क्वेश्चन जो आते हैं आपके सेक्शन ए भाग कैसे आते हैं, जिसमें आपके एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। तो टोटल मतलब 100 नंबर का आपका सेक्शन ए में से आता है। तो बेसिकली टोटल जो आपका जो पेपर आता है वो आपका 150 क्वेश्चन का अपना, हाँ 150 क्वेश्चन का आता है। टोटल मिलाकर 300 जो नंबर का आपका पेपर आता है। एंड जो आपका सेक्शन बी है उसमें आपके जनरल जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर पूछे जाते हैं, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। एंड सेक्शन सी में आपको लीगल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, तो उसमें रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी अलग पूछा जाता है, लीगल एप्टीट्यूड अलग पूछा जाता है। तो टोटल 25 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स का यह था। तो टोटल मिलाकर आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 300 मार्क्स के। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1.5 नंबर मिलता है राइट आंसर के लिए। तो इसमें बहुत से स्टूडेंट ये पूछते हैं सर इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड आप कितने क्वेश्चन करके आ सकते हैं, आपको कोई भी नंबर नहीं कटेगा। एंड ये तो रहे मतलब ये सेक्शन वाइज। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ऐसा मतलब ये आपको सिलेबस कहीं गूगल पे मिलेगा नहीं, किसी और वीडियो में कोई बताएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो जैसे कि हम पार्ट 1 पे आते हैं लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपको हिंदी में मिलेगा एंड इंग्लिश में मिलेगा। तो जो पहला जो क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपके पैसेज कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझने के लिए आंसर एक पैराग्राफ दिया गया उसमें से आपको पैसेज दिया होगा, उसमें से आपको क्वेश्चन छांटने होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर वो दूसरे में दिया आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब एक शब्द प्रतिस्थापन एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पर्यायवाची और विलोम शब्द एंड स्पेलिंग एरर्स मतलब वर्तनी एंड मोनोनिम्स पदबंधों इडोमास मुहावरे वर्ड वर्ड्स कम्युनिटी कंफ्यूज मतलब जो आपके जो कुछ आपकी स्पेलिंग कुछ आपको सेंटेंस दिया गया है उसमें से आपको कोई शब्द गलत होते हैं वो आपको छांट के लिखने होते हैं। एंड फायर्स वाक्यांश वोकैबुलरी शब्दावली सेंटेक्स वाक्य निवास ग्रामर व्याकरण एंड नॉलेज ऑफ प्रोवर्ब्स एंड कहानी का ज्ञान फिगर ऑफ स्पीच भाषा का अलंकार लीगल टर्म्स एंड बिल्डिंग कानून शर्तें और स्टिक लेखन। तो ये तो आपके सेक्शन 1 में से पूछे जाते हैं। एंड अब बात करते हैं पार्ट 2 में, जिसमें पार्ट 2 में आपके जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, मतलब सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर। जो करंट अफेयर के पूछे जाते हैं वो लास्ट 6 मंथ के पूछे जाते हैं। एंड इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिससे आपके करंट अफेयर आते हैं, वो सारी की सारी मैं आपको करंट अफेयर रिलेटेड में एक अलग से मतलब वीडियो बनाऊंगा, आप वो वहां जाके देख सकते हैं। उसी में से आपके करंट अफेयर पूछे जाएंगे, जैसे कि इंटरनेशनल या नेशनल, इससे रिलेटेड जो आपके स्पोर्ट्स, इससे रिलेटेड आपके काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके लो एंट्रेंस एग्जाम में। एंड अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स से आपके क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब भारत और विश्व इतिहास में से आते हैं। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान और प्रौद्योगिकी एंड इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी भारत और विश्व भूगोल। एंड आपके जो आते हैं कंट्री नेशनल रीजनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स मतलब समसामयिक राष्ट्रीय क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक एवं आर्थिक परिचय से पूछे जाते हैं। इन्वायरमेंट पर्यावरण से पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय संगठन से पूछे जाते हैं। और आपके जो पूछे जाते हैं इंडियन कल्चर भारतीय संस्कृति एंड ट्रेड संधि यहाँ से पूछे जाते हैं। एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपके भर के क्वेश्चन आते हैं। तो अब बात करते हैं रीजनिंग वाले पार्ट्स पे। तो रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी तर्क और मानसिक क्षमता के ऊपर, तो इसमें मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल
मैथमेटिकल एनालाइज मतलब मानसिक क्षमता और तार्किक गणितीय विश्लेषण से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ओड इवन डिस्कशन सम विशेष विवेचन होते हैं। डिटेक्टिव रीजनिंग मतलब निम्नलिखित तरह से बने क्लासिफिकेशन वर्गीकरण एंड लॉजिकल फैलेसी तार्किक क्षम एनालॉजी समानता सुलोजिज्म एंड जो आपके बनते हैं युक्तियुक्त एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट टू जज द वेंट ऑफ द माइंड ऑफ कैंडिडेट्स उम्मीदवार को मन की स्थिति का आकलन करने के लिए सहमति और असहमति एंड लीगल रीजनिंग आप कानूनी तर्क से आते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान एंड जुडिशियल सिस्टम न्याय व्यवस्था एंड कॉन्स्टिट्यूशन लीगल प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस संवैधानिक कानून और व्यवहार ये सारे के सारे आपके इन पार्ट से आते हैं। अगर आपको उसकी डिटेल्स में भी मतलब सिलेबस चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको जो हमारा व्हाट्सएप नंबर 6398304022 पर इस पर मैसेज करना है एंड आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो ये है पीडीएफ सिलेबस की ये भी मिल जाएगी एंड अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए वो भी मिल जाएंगे। लेकिन हाँ मैं कुछ अपनी एक ई बुक लॉन्च कर रहा हूँ। उसमें क्या होगा कि जो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें लास्ट 10 ईयर के आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एंड 10 से 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे एंड जितना भी जो अपडेटेड जो आपका ये सिलेबस में जो बताया इससे जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आपके इस बार आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एंड करंट अफेयर सारे के सारे मैं उस ई बुक में डालूंगा। अगर वो ई बुक अगर आपको चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वो ई बुक आपको प्राइवेट करा दूंगा। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन उसकी जो कॉस्ट है मैंने रखी है उसकी आपकी 99 रुपीज उसकी कॉस्ट है एंड इस ई बुक की इसमें मैंने अभी तो नहीं कम से कम आपको जो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिटेल्स बता दूंगा उसी बुक के बारे में। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको आप पूरे गूगल या किसी यूट्यूब पे भी छान मारना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे क्योंकि जो आपका जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम जो अपना कराता है वो क्या करता है कि एग्जाम होने के बाद स्टूडेंट से जो एग्जाम देते हैं उनको वहीं पर ले लेता है मतलब एग्जाम जो पेपर होता है उनको दे नहीं देते। लेकिन मेरे पास सारे के सारे पेपर्स हैं एंड मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा उसी बुक में। एंड अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2024 में जिसमें आपके जितने भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के कैंडिडेट्स मतलब स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सारे के सारे उस ग्रुप में एक्टिव रहते हैं एंड डिस्कशन करते रहते हैं एंड उसमें आपको एक मॉक टेस्ट डेली मिलता रहेगा एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग एंड नेक्स्ट वीडियो में अगर मैं आपको इनसे रिलेटेड क्लास चलाऊं सिलेबस से रिलेटेड वो भी आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें जो भी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। धन्यवाद।